हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं देवरानी जेठानी की कहानी भाग 2। पहला भाग कुछ ही दिन पहले अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। जब लाला को यह खबर हुई कि वह एक दिन आके बहुत लड़ी कि दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी, तब कोई 15 दिन में रसौत की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों को पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई गिरवा लाकर रहे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड से उनको नन्हे पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन हो गया कि उसके आँखों दुखने लगी। गर्म गर्म स्याही डाली, जसत औजा, मलाई के फोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे लिए ही आँखों के वास्ते एक रगड़ा बनाकर लाए हैं, जो तुम कहो तो नन्हे की आँखों के वास्ते मैं भी बना लूँ। उसने कहा, अच्छा ठीक है। 1 तोला जसत, 1 तोला रसौत, 6 माह से फटकी, 2 तोले छोटी हड बाजार से मांग के, 1 तोले गौ के घी, 100 एक बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी और समूची हड्डों समेत कांसी की प्याली पर रगड़ लिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े के मोहल्ले भर में धूम मच गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले जाती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जे वाली की लौंडिया की आंखें फिर दुखने आई, इसी रगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में रिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वह भी कहे थे और मैंने भी लिखा देखा था कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है उसके फिर माता नहीं निकलती, और जो निकले भी तो जोर नहीं होती। सो नन्हे का चाचा अर्थात बाप कहे था कि जो माँ और लाला की मर्जी हो तो नन्हे के टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने सफ़ा खाने के बड़े बाबू से नन्हे के टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चा रोता हुआ बहुत है, दूध नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई। एक बिरिया ऐसा मादा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ था और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं और उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज़ रोज़ हवा खिलाई जाए, इससे अच्छी और कोई दवा नहीं होती। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गुडलना बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज़ हवा खिला लाया करे। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ, गुडलने में बैठकर सरयू कुंड तक भेजने लगे और बहुत करके लाला छोटे लाल आप भी गुडलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े बड़े मग्न होते। जब छोटे लाल कहता, आओ नन्हे मेरे पास आओ, वह चट चला जाता, और जब उसकी माँ कहती, आओ हमारे पास आओ, हम चीज़ी देंगे, वह ना आता। तब दोनों हंस पड़ते और कभी माँ की खाट पे तो कभी बाप की खाट पे चला जाता और कभी रोके फिर चला आता। यह दोनों उसका तमाशा देखा करे था। जब छोटे लाल किसी प्रकार के संदेह में होता, यह चाचा चाचा कह के उसे लिपट जाता, उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनावेंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं, मैं इसको तो तुम वकील बनाना। मेरे जाऊँ आगरे में वकील हैं, हज़ारों रुपये महीने की आमदनी है और घर हैं, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता, लाला कहते, सलाम कर भाई, यह भी तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता
और हंस पड़ते और कहते, जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप पलांगन की, फिर उसके लड़के से बोले कि हाथ जोड़कर पलांगन कर, यह हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा, सुखी रहो लल्ला। और फिर बोले, सर्व सुख जी, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान है और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके छींटे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना है। लाला ने कहा, देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए। परमेश्वर ने बुढ़ापे में यह सूरत दिखाई है। कहीं जीवे सगाई बधाई तो पीछे हैं। पांडे जी ने कहा, लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुर्बल क्यों है? उन्होंने कहा, महाराज, मोदी थी और चुप हो रहे। अब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी और जब 2 ही वर्ष की थी, एक दिन दौलत राम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घूम घूम मामा के खिला रही थी। अर्थात कभी उछालती और कभी लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इससे लौंडिया की हंसली उतर गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सिबिया की चाची का पड़ोसन थी। उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बिरिया ऐसा ही है और हुआ था कि यह अपनी लौंडिया को खसखस बराबर नित अफ्यून दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रहती थी। वह चरखे पूनी किया करती। लौंडिया नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती थी। एक दिन लौंडिया का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, चने बराबर और दे दी। थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग झाग हो गए, हुचकी भरने लगी। यह हाल देख सुखदई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया। वह हकीम जी को लाया। तब उन्होंने रद्द करने की दवा दी। उससे कुछ आराम पड़ा और लौंडिया मरती मरती बची। दौलत राम की बहू की भनेली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रहे थे और कभी कभी उसके पास आया करे थे। उसका मालिक साहब लोगों में कपड़े की फेरी फिरा करे था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सायंकाल को सारे दिन का हरा थाका घर आता, नून तेल का झिकना ले बैठती। कभी कहती, मुझे गहना बना दे। रोती झिकती, लड़ती भिड़ती, उसे रोटी न करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने में लद रही है। उसका मालिक नित नई चीज़ें लावे है, मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहती, अरे भगवान, जाने भगवान रोटियों की कृपा कर गुजारा करे है, तुझे गहने पाते की सूझ रही है। एक ना सुनती, रात दिन कलेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी में भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपने भनेली से मिलने आई थी। वह तो घर नहीं थी, छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर से उसे बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने सारी विपदा अपनी कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंती का चाचा बाप जयपुर में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तर्क से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहाँ बुला ले। वह आप यहाँ चला आए और जैसे मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो। मैं जीते ही जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटे लाल की बहू ने यह चिट्ठी लिखी। वह भी घर में से भाग जाता है और बाप के हाथ में से रुमाल छीन कर ले आता है। उसने कभी 10 दाल सेवी और कभी बालूशाही और इमरती पाता है और माँ को दे देता है। माँ बड़े तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आपसे चाहती कि आठों पहर अपनी आँखों के सामने रखती। किसी का भरोसा ना करती। जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी। नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की आस्था सुसवती श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान। बसंती जी के लाला जी, बसंती की चाची की राम राम वंचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो, बाल बाल बचे मारे मारे फिरे हैं। तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं और कोई बात नहीं पूछता कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चे को मेले ठेले और सेठ तमाशे दिखलाते फिरे हैं
और तुम्हारे चाचा बच्चे गलियों में डकराते फिरे हैं। मेरी विपदा का कुछ हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो निकले कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ हुआ था सब बेच दिया खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ। जैसे मैंने किया वैसा मैंने पाया। जब मेरी पहली से बुद्धि नहीं रही, मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहाँ बुला लो या तुम यहाँ चले आओ। आगे और कृपा लिखूं। चिट्ठी लिखी आश्विन आदि 4 संख्या 1926। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची, सुनते ही रो पड़ा और फिर वहां से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी। एक लड़का हुआ, उसका खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मग्न हुई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरी ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होते तो मुझे काहे को जीने देती। उसे लड़के नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछती, री लौंडा राजी है? अच्छे बिच्छे को कहती कि नित मांदा रहे हैं, दूध नहीं पीता, किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती, गोद में ढेग के बैठ जाती, इसलिए कि कभी नज़र ना लग जाए। नित टोने टोटके गंडे तावीज करती रहती थी। जो कुछ सयाना दीवाना आता उसके रुपये धेली मार ले जाता, अर्थात जो मूर्ख स्त्रियां के काम है और उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है, किंतु बड़ी हानि है। सब करती है, पर अपने देवरानी को सुना सुना और स्त्रियों के कहती है कि बहन बेटा तो हुआ है और जो वैरी जीने देंगे। जब छोटे लाल की बहू मांदी थी कि एक लड़का और हुआ, उसका नाम मोहन रखा और उसको धाक को एक कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन था के पलने लगा। धाक को 2 रुपये महीना कर दिया और यह कह दिया कि जब लड़के को तुमसे लेंगे राजी कर देंगे। वह मलियाने गांव में शहर से 2 कोस अंतर से रहे थे। तीज त्योहारों के दिन आती, त्योहार ले जाती और जब कभी छोटे लाल का उसका लाला घर होते, चौवन्नी और अठन्नी धाक को दे देते और उसकी लल्लो पत्तो कर देते कि घबराइए मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और वह धा चाटनी थी। उसका जाट लाला के दुकान पर बैठ के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करे थे कि भाई हमारे तुम्हारे घर की सी बात है और वह लौंडा तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटे लाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया था, 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त दिखला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़े लड़के को लेके चले आओ। वह आ गया। 25 रुपये और दोनों चाटनी और चाट को 5 कपड़े और 1 रुपये उसकी भंगना आदि को देके छोटे लाल की बहू ने चाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन तेरे लायक तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें जो दे सो थोड़ा, आगे तेरा घर है, भगवान उसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा यही तेरी माँ है। वह ना माना और चाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा कि माँ घर को चल। चाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी 2-4 दिन अभी तू यहीं रह, जब पर्चे आएंगे अपने घर चले जाएंगे। और सब यह जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो उसके लाड प्यार को कृपा ठिकाना है। जब छोटे लाल दफ्तर से आता, बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर में से भाग जाता और बाप के हाथ में से रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दालसेवी और कभी बालूशाही और कभी इमरती पाता और माँ को दे देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आप जैसा चाहती कि 8 पहर अपनी आँखों के सामने रखती। किसी का भरोसा ना करती।
जहाँ आप आ जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी। नगरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने से को मदरसे में बिठला दिया था। नन्हे की सगाई कई जगह से आई और छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा यह तुम सब क्या गजब कर रहे हो, जब सयाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंद शहर की सगाई रखनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली गई और नन्हे को टीका करवा दिया उठा, दौलत राम की बहू उसी समय बाहर से आ गई। आग लाई, चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलत राम भी बहुत गुस्सा हुए। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में विवाही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी कोयल में शिवलाल बनिए के बेटे की से विवाही गई थी और उसके भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठे पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, आगे जो बढ़ा धड़ाम से 3 मंजिले पर से नीचे आ रहा था और पत्थर पर गिरा। हंडिया का चकनाचूर हो गया। सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। कृपी का नाम था। बड़ी भोली भोली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखती थी। अपनी मासी से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया था। नित्य पाठ किया करे थी और जाप करे थे। कथा वार्ता सुनती रही थी। कार्तिक और माह नहाती, चंद्रयान के व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कर आई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मौसी से मिलने आया करे थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती कि देखो इस लौंडिया ने देखा ही क्या है। यह कृपा जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई कृपा जाने, इसके जी में कृपा क्या आती होगी। इसके साथ ही लौंडिया अच्छा खावे है, पहने है, हंसे है, बोले है, गावे है, बजावे है। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा कि 7 फेरों की गुनहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाया है और अब तो बंगालियों में भी होने लगा है। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री पर उसके पति से संभाषण नहीं हुआ है हो और विवाह के पीछे पति देहांत हो जाए तो वहाँ पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। वह सुन के कहने लगी, फिर कृपा क्या किया जाए बहन, लोकियों के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलत राम की लौंडिया मूलिया से कनागतों में गोबर की सांझी बनाई। दीवे बले मोहल्ले की लौंडियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और यह गीत गाती हैं। सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी, सालू ओढ़ेगी मरुआ, मसरू पहनूंगी, सोने का शीश गुदाऊंगी। जब गीत गा लेती लौंडियों को चोले बांट जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लौंडियों के पास चले जाते और उन्हें साथ गीत गाते। उसकी माँ कहती, ना मुन्ना, लौंडियों के गीत नहीं गाते। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई पलके सो गया। अब जब लौंडिया गीत गा के चली गई और मोहन घर नहीं गया तो उसकी माँ आई। देखे तो धरती पर पड़ा सोवे है। गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कई ने कहा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए थे। उसने अपनी सास से कहा, बहू तेरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और यह काम किसने किया, क्योंकि बाहर से बड़ी लौंडिया भी आई हुई थी।
परंतु दौलत राम की बहू का नाम हुआ और निसंदेह यह भी खोटी। जब कभी लौंडे लौंडियों के साथ खेलते हुए ताई ताई करते उसके घर जाते, मुंह से ना बोलती, माथे में तिल बल डाल लेती। भला बालकों में क्या बैर विषाद है? यह तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुलिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बिठाती। जो चीज़ लौंडों को खिलाती पहले इसको देती और बेटों को बराबर चाहती। लौंडियों को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने का रंगीन चरखा मंगा दी थी और लौंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती और एक एक दो दो अक्षर बतलाती जाती। सब लौंडी लारों को दुकान से पैसा पैसा रोज मिला करे था। दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पीछे उसी में घेरती जाती। वर्ष दिन बीचे तो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें 11 रुपये के पैसे निकले, सो मुलिया के झांवर बना दी। इन बातों में तो बड़ी चतुर थी और भी इसने इसी प्रकार से 100 रुपये जोड़ लिए थे और वह ब्याजू दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था। जो लौंडे लाए सब खर्च करा दिए। इस कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सराहने योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर से बाहर चला गया। दिवाली के दिन थे। एक गुजर के जो देखने में भला आदमी दिख पड़े थे, आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खांड के खिलौने देने को बुलाया है और आज बाजार में बड़ा तमाशा होगा। यह बालक ही तो था। बोला, मैं अपनी माँ से पूछ आऊँ? उसने कहा, मैं तेरी माँ से पूछ आया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ जाऊँगा। जाड़ा जाड़ा कह के उसे अपने चादर में दुबका लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चिम्मन तिवाड़ी के बाग में ले जाके उसने बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दो। वह रोने लगा। फिर उसने कहा, जो रोवेगा तो गला घोंट के कुएं में गिर दूंगा। तुम जानो अपनी जान सबको प्यारी है। बेचारा बालक डर गया और चुप हो रहा। उसने इसके बड़े कई बाली और तगड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली में से जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसा दांतों से किचकिचा कर खींचा कि उंगली में लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तू मुझे पहचाना भी है? उसने कहा, नहीं। यह सुन उसे एक गड्ढे में धक्का दे चंपत हुआ। उधर जब दिवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहाँ तलाबेली पड़ी। दादी मोहल्ले से लौंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा, वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया, वहाँ कहाँ था? यह खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठे चले आए और छोटे लाल भी घर आ गया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढे फिरे, कहीं कुछ पता न लगा। फिर यह सलाह उठ ठहरी कि कोतवाली में लिखवाओ और ढेढोरे पिटवाओ। इसमें पहर भर रात जाती रही। स्त्रियां रोवे और चिल्लाए। कभी गंगा जी का प्रसाद और कभी हनुमान जी के ब्राह्मण बोले। मर्दों के मुंह फफक पड़ रहे थे। औरतों पर गुस्से हो रहे थे कि लौंडे को इन्होंने खाया कि क्यों गहना पहनाया था। मोहन के जान इसके गहने ने ले ली। जब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच गला घोट के कुएं में गिर दिया। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पहरेदार बुलवा, मसाले जलवा, 10 दरवाज़ों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों के कुआं में कांटे डाल डाल कर जगह देखा। जब चिम्मन तिवाड़ी के बाग में पहुँचे, उस मसाल के साथ दौलत राम था। कुएं को देख जूही आगे बढ़े और गड्ढे के पास को निकले तो दौलत राम के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा, ठहरो और इस गड्ढे में देखो। देखा तो एक और बालक सुबक रहा था। उसी समय हुसैनी पहरेदार कूद पड़ा और मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा है। इसका कारण यह था कि उसे गड्ढे में एक
किक्कट का पेड़ था। जब वह निर्दयी ने धक्का दिया था तो वह कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आया। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया और लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ। लाला ने पूछा, मुन्ना, तुझे कौन ले गया था? उसने सारा हाल बतलाया और कहा कि मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले, यही तो बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटे लाल भी, जो मसाल के लिए ढूंढने गया था, आ पहुंचा और मोहन को देख बड़ा आनंद हुआ। दौलत राम की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरी जी में जी आया है। भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की बालों के कड़े बाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनाने पावे। अगले दिन 5 रुपये के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और कुछ दान पुण्य भी करवाया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी वाले कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से कहा कि लाला जी, तुमने कहाँ सगाई कर दी? वह तो तुम्हारी बराबरी के नहीं हैं, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देख किए हैं। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का लिखा पढ़ा है, दुकान का कारोबार अपने हाथ से करे है और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पाँव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वह दुकान में से 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मुलिया का विवाह फुलेरा दोज का ठहर गया। दिन के दिन बाराती आई। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया गया। इक्का खाने रुपये नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मालियत, 5 बर्तन, जरी का सामान, 1 घोड़ा और 1 पालकी से यहाँ से खेत में गया। जब खेत देके लौटे तो वह कहते आए कि लाला साहब, जिमने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा ना हो कि लगन टल जाए। जब बारात जिमने को आई तो नौसा इसलिए नहीं आया कि कवारे नाते नहीं जिमाने हैं। सब पकवानी हुई थी। सबने प्रसन्न होकर खाया और जब जिम चुके मेढ़े के नीचे फेरों को बैठ गए। दिल्लाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समाधियों की ओर था, मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर उसे उठ के भूर बाँटी और फिर समधी जनवासे में चले गए। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बसियावल जिम जाओ हैं। दोपहर पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी गई। रात को बाराती ताशे बजवाते, जाजकिया से गवाते, अनार और महतावी छोड़ने जमने आए। अगले दिन जब बरी पूरी हो ली, विदा की ठहरी। उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बरातियों के 1-1 रुपये नारियल टीके किया। उसने बड़ी वाह रही। 21 तियल, 1 दोसाला, 11 बर्तन, 1 बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपये नगद, पकवान आदि सब उस समय समधी को दिया और कमीनों को ले दे के लाला सर्वसुख और दौलत राम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बनाया, तुमने हमको ढक लिया। वह बोले, लाला, तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दूल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी कि मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत जो स्त्रियां खड़ी थी, सब आंसू भर लाई। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, बेटी रोवे मत, तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए।
समाधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। समधियों से राम राम कर सब अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहू बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च हो था, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा करे थे। नाज का भाव जो गिरा, उन्होंने अपने चारों खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे थे। सो उन्होंने यह सलाह की कि भाई लौंडिया का विवाह कर दो, यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का विवाह न केवल सूझे है, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा। और पीछे से नाई चाहे चिट्ठी लेके आवेगा। जब यह चिट्ठी वहाँ लाया, लाला ने छोटे लाल और दौलत राम को उसकी माँ के सामने बुला के सलाह की कि ये ही ठहरी कि रख लो, जहाँ 100 नहीं है सवाए। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपनी काम से बहुत है, काम से काम है, बहुत सी टिप टाप में कहाँ की नमूद मरी जा है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपये का कुसुम्भ भेजा देना, हम रैनी को चढ़ा लें और गोटा किनार लेते आना। दिन के रह गए हैं, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले सब काम दौलत राम कर देगा। और भाई छोटे लाल, कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि किसने कितने गाड़ी हो है। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितने पहले जाएगी, तब तो 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलत राम ने कहा चबीनी को 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बहुत दिन में पकवान भूस जा है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया है। और थोड़े दिन पीछे वहाँ से नाई चाहे चिट्ठी ले के आया, उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडियों के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेवहार हुए। जो जीवने नहीं आया उसका परोसा घर बैठ गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहाँ जाकर बंसीधर से कह के कि बाग में कढ़ाई चढ़वा दे। सो वहाँ सब सामान तैयार था। लाला ने बारातियों से कहा लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चबीने बांट के फिर चल दिए और 2 पहर से पहले बुलंदशहर जा पहुँचे। शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली, गाड़ी वालों से दाने भूसे पर तकरार हुई। ताशे वालों और जाजकियों ने एक एक आदमी के 2-2 परोसे मांगे। जब वार द्वारी हो चुकी, तब नौसे को जनवासे में ले गए। और जब लौंडों फेरों पर से उठे तो थापा पूजने गया। वहाँ उसने यह 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया लिया। छन पिरा की आइया और छन पिरा की जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँगा तब ससुरा देगा घोड़ा। दूसरा था छन पिरा की आइया और छन पिरा की धार, अब का छन जब कहूँ तब सासू देगी हार। तीसरा बोला छन पिरा की आइया न छन पिरा की पोत, धोसा लेके बहाने आया सर्वसुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा 3 हुए और एक और कह दो। तो चौथा बोला छन पिरा की आइयाँ और छन पिरा की खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आँखों में का सुरमा। 2 रात बारात वहाँ रही और विदा होकर बाराती आनंदपूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोड़ियों में अर्थात विवाह वाली रात को अंडोसन और बिरादरी में स्त्रियां इकट्ठी हुई। सबने गाया बजाया, पैसा पैसा बेल का दिया। नाच कूद हो रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा अरे दौलत राम की बहू कहाँ है। उसने सास बोली अपने घर पड़ी सोवे है। उसने कहा कहाँ क्यों नहीं आई, कहीं लड़ी तो नहीं थी। छोटे लाल की बहू ने कहा नहीं जी, यहाँ तो उसे
किसी ने आधी बात भी नहीं कही। और वह बोली, उसे मैं लाऊं हूँ। और 2-4 लुगाइयों के साथ ले उसके घर पहुँची और शर्मा शर्मी सोती को उठा के लाई और सबके बीच बिठा के उससे ढोलक बजवाई। वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलकी के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहाँ से उठी खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सबने मनाया, फिर ना उठ बैठी। अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके ढुलकते ढुलकते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटे लाल यह कहा करे था कि लाला जी, अब तुम बैठे के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुर की बजी टहल करे थी। बिछोना बिछाना, धोती धोना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, सब काम यही करे थी। और अपने भनेलियों से कहती थी, जी यह हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग हो जो अपने बड़े को टहल करे। धर्म शास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वह बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगता वह और काम को कहता तो काम को क्या करती, परंतु कहती कि उत्ता मारता भी तो न है, रात दिन कान खा है। वह कहता, हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है ना, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझा ना ले। ऐसा बूढ़े बैल को कौन बांध भूसे दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर ली थी। छोटे लाल की बहू से कहा, अरे तेली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पी ले, मांदी पड़ गई जाएगी तो हमने पानी कौन पकड़ावेगा। और बहू, हमारे पक्के बात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा कच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलत राम की बहू कहती कि देख बुढ़िया, 2 जगन को छोटी बहू को कैसे चाहे है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को ताप चढ़ाई और तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो गया। हकीम जी को बुलाया। उन्होंने नाखी देख के कहा कि लाला सर्वसुख जी, अब रामनगर की तैयारी है, औषधि में बतलाए देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोले कि लाला सर्वसुख जी, अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले, हकीम जी, कोई ऐसा औषधि दो कि अब की बीरिया में बच जाऊं और दौलत राम और छोटे लाल का साझा बांट दूं। मैं जानू हूँ कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोते की ओर देखकर आंसू भर लाए। उन दोनों का जी भर आया। बेचारे बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा कि लाला जी, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई, गंगा जल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतार कर पंचरत्न मुंह में डाला। जब लाला काल कर गए, बेटे हाय हाय लाला जी कहते हुए बाहर आने बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आई और रोने पिटने लगी। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी। ताशे वाले और जाजकी बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले या बिरादरी में से आता, यह कहता कि लाला सर्वसुख जी बड़े भाग्यवान थे, जिनके बेटे पोते मौजूद हैं, उनका आज तो खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहाँ मिल जाए थे, पहले से पहले ही राम राम कर लेते, अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया। इस काल में जितने कंगले आए, सबको पाँव पाँव भर दाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी का उठा नर के लग गए और मुर्दे का नहाला धुला तख्तों पर रख दिया और एक दोसाला ऊपर डाल दिया और जरी के झालर ऊपर लगाई, चारों ओर झंडियाँ लगाई गई। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी। शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया।
सुखदई का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी में गुंजे बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भाग आया। लोग बोले, साहब देवता में आन पहुँचा, इसके हाथ में मोरछल दो। फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुँचे। औरतें भी पीछे पीछे सूर्य कुंड नहाने आ गई। 3 दिन तक बड़े हंसे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहाना धोना हुआ। 11वें दिन एकादश में अचारज को बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वें के दिन सारी बिरादरी के जेवनार हुई, पक्का परोसा गया और मोहल्ले में भी बांटा गया। अगले दिन छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलत राम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुसत रहने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना ना रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे है मेरा ही मालिक करे है और यह सारी मेरी ही मालिक की कमाई है। जो चीज़ लाला के सामने छोटे लाल के घर दुकान से आया करे था, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहू तेरा कहती, पर उसकी कोई नहीं सुने था। बहू के सिखावे में आके दौलत राम की दृष्टि भी फिर गई। छोटे लाल ने कहा, एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मत्ता दबा बैठे हैं, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब कृपा करे। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है? बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी सांझे में है। उसने बोली कि मैं किसका साझा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यही चर्चा फैली है। दौलत राम ने एक न मानी। छोटे लाल का ही खर्च उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी से जेवनहार कर दी। जब छोटे लाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े हैं, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने की कि यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने नायक की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसके ना मानोगे और आगरे के सूद धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। 30 पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे, छोटे लाल के हिस्से में आई। इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के गई, चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के ले चली। जूं ही दौरी पहुंची, चौखट के ठोकर खा के गिरी। बोली, हे भगवान, उससे बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बड़बड़ करती चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी यह ज़रूर कमेंट करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।